साहिब बंदगी, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसने सदियों से इंसान को उलझा कर रखा है। सवाल है, ईश्वर कहाँ रहता है? क्या वह किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद में है, या सातवें आसमान पर बैठा कोई व्यक्ति है? आज हम सद्गुरु कबीर की दृष्टि और पारक ज्ञान की तार्किक कसौटी पर इस सच को परखेंगे। अगर आप रूढ़ियों से हटकर शुद्ध सत्य जानने का साहस रखते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। वो नंगे पैर पहाड़ों की चढ़ाई करता है, नदियों में डुबकी लगाता है, पत्थर की मूर्तियों के आगे सिर रगड़ता है और आसमान की ओर हाथ उठाकर किसी अदृश्य शक्ति को पुकारता है। हम सब खोज रहे हैं, लेकिन किसे? ईश्वर को, परमात्मा को, या खुदा को। पर क्या कभी आपने एक पल के लिए रुककर शांति से सोचा है कि जिसे आप इतनी दूर, इतने कष्ट सहकर खोजने जा रहे हैं, क्या वो सच में वहां है? सद्गुरु कबीर, जो पाखंडों और अंधविश्वासों पर चोट करने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी संत हुए, वे इंसान की इस भागदौड़ को देखकर मुस्कुराते हैं। वे हमारी अज्ञानता पर तरस खाते हुए एक ऐसा सच बोलते हैं जो सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख देता है। कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। जरा इन शब्दों की गहराई में उतरिए। परम सत्ता स्वयं कह रही है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ खोज रहा है? मैं न तो किसी मंदिर की चारदीवारी में कैद हूं, न किसी मस्जिद के गुंबद में रहता हूं, न मैं काबा में हूं, और न ही कैलाश के बर्फीले पहाड़ों पर। मैं तो तेरे बहुत करीब हूं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो चीज सबसे करीब होती है वही सबसे अंत में दिखाई देती है। पारख ज्ञान हमें परखने की, विवेक की दृष्टि देता है। संत रमाशंकर साहब जैसे विवेकवान संत स्पष्ट समझाते हैं कि इस दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। मंदिर का पत्थर क्या है? जड़ है। तीर्थों का जल क्या है? वो भी जड़ है। आसमान, तारे, मूर्तियां और यहां तक कि आपका अपना ये शरीर क्या है? ये सब जड़ है, विनाशी है। और आप क्या है? आप चेतन हैं, आप जानने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। अब आप ही अपने विवेक से सोचिए, क्या एक चेतन सत्ता जो खुद चैतन्य है, जो खुद प्रकाश है, वो किसी जड़ पत्थर या जड़ पानी में शांति और मोक्ष खोज सकती है? कबीर साहब अज्ञानियों को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। जंगल में एक हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी है, जिससे एक बेहद मनमोहक सुगंध उठ रही है। वो हिरण उस सुगंध से पागल हो जाता है। वो सोचता है कि ये खुशबू जंगल की किसी झाड़ी से आ रही है। वो पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ता है, भटकता है, कांटों से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि खुशबू तो उसके अपने भीतर से ही आ रही थी। ठीक यही हाल हमारा है। आनंद हमारे भीतर है, शुद्ध चेतना हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहरी दुनिया के कर्म कांडों और दिखावों में खोज रहे हैं। तो फिर वो ईश्वर है कहाँ? अगर वो बाहर नहीं है तो उसे कैसे पाया जाए? कबीर साहब आगे कहते हैं, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, सब स्वांसों की स्वांस में। ईश्वर किसी विशेष क्रिया कर्म में नहीं है। वो किसी विशेष रंग के कपड़े पहनने, शरीर पर राख मलने या भूखे रहने में नहीं है। वो सब स्वांसों की स्वांस में है। इसका सीधा सा अर्थ है आपकी अपनी शुद्ध चेतना, जो आंखों से देख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, जो मन के उठते गिरते विचारों को भी पढ़ रहा है। वही शुद्ध दृष्टा आपका असली स्वरूप है। पारक ज्ञान कहता है कि खोजने वाला ही खोजा जाने वाला तत्व है। जब तक आप बाहर खोज रहे हैं, तब तक आप केवल भटक रहे हैं। जिस पल आपने बाहर की दौड़ रोक दी, अपनी आंखें बंद की और अपने ही भीतर झांका, उसी पल आपको वो परम विश्रांति मिल जाएगी। आज से अपनी दिशा बदल दीजिए। बाहर बहुत भटक लिए,
अब एक यात्रा भीतर की ओर कीजिए, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई डर नहीं। वही आपका असली निवास है, वही आप शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित है। आपको आज का ये कबीर पारक ज्ञान कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है और पाखंड से हटकर आपकी चेतना को जगाने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक करें